हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको संतान विलंब योग के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में संतान का विलंब हो तो उसको क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको संतान विलंब, प्रोजेनी प्रॉब्लम, संतान समस्या के विषय में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है और उस जातक के लिए है या जातिका के लिए है जिनको संतान की समस्या है, उन लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है। जिनको संतान समस्या है वो तो दुनिया जहान मेहनत करके बच्चे के लिए क्या नहीं करते। और हमारा समाज जानते हो, यदि किसी परिवार में बच्चे नहीं होते तो उसको उलाहने मारना चालू करते हैं। पहले तो उस पुरुष के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई तू ही नामर्द है ना। वह पुरुष की हो गई। फिर वो महिला बेचारी कहीं जाती है कोई कार्यक्रम में, उसको बांझ बोलते हैं दुष्ट लोग, है ना। हमारे समाज में नीचों की कमी नहीं है ना, क्योंकि ये समाज हमारा छलावा बहुत है। यहाँ बोलते कुछ है लोग, करते कुछ है, अंदर बहुत पापी लोग हैं। ठीक है। तो मूल रूप से ये हमारा समाज जो है लोकतांत्रिक नहीं है। देखो, भेदभाव वाला समाज है यार। ये पैसे वाले के साथ सब खड़े हो जाते हैं, गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होता। भेद तो है यार। तो डेमोक्रेटिक नहीं है हम लोगों का व्यवहार। आपने मूल में जाओगे तो आप देखोगे कि हमारा व्यवहार डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है। भेदभाव वाला है। बड़े लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। छोटे की लड़की भग गई साहब तो पूरे गांव में हल्ला, बड़े की भग गई कोई दिक्कत नहीं। और ये समस्या है। तो जो परिवार में संतान विलंब होता है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, पैसे बहुत बिगाड़ते हैं। इधर भागना, उधर पढ़ना, डॉक्टर के पास जाना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, लाल किताब की 1.5 लाख की पूजा कराना, और टोटके, दुनिया भर के टोटके सब करके तो थक जाते हैं। वो कई एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, कई लूटपाट करते हैं। कोई काल सर्प योग के नाम पे डरा के बड़ी सी पूजा करा रहा है, कोई जप करा रहा है, तो कोई कुछ। जितने कर्म कांड है सब करा लेते हैं, थक जाते हैं लोग। ठीक है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है कि संतान विलंब के पीछे कई प्रकार के योग होते हैं। ठीक है। कुंडली का जो पंचमेश है, सप्तमेश है, इसकी बहुत स्टडी, क्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट। ठीक है। बीज स्फुट पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए क्षेत्र स्फुट होता है। वो पंचम भाव की जो राशि है वो उसका अलग महत्व होता है। क्या वो निर्बीज राशि है क्या? यदि निर्बीज राशि होगी तो भी संतान विलंब हो जाता है। एक जातक की हमने कुंडली में देखा कि पंचम भाव में गुरु महाराज हो चुके हैं, गुरु बहुत बेहतर थे, इसके बाद भी संतान की समस्या बताए उन्होंने। ये भी बड़ी समस्या। तो ये गंभीर टाइप का मैटर है। तो आज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जैसे कि पुत्रेष्टि टैबलेट भी होती है ना। ऐसे कई प्रकार के फर्जीवाड़े हैं। ठीक है। लेकिन फाइनली विज्ञान ने इतना प्रोग्रेस किया है कि संतान के मामले में यदि कोई शारीरिक महिला या पुरुष दोनों को हो तो उसका वो टेस्ट करके उसका निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसके लिए यदि ऐसी कोई समस्या हो तो जब तक का बारे में बताए हैं। खासकर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है ये बताया। और हरिवंश पुराण के श्रवण से, आप श्रवण मतलब आप यदि श्रवण करोगे तो यदि आप हरिवंश पुराण सुनोगे तो भाई बहुत लंबी खर्चा है। वो तो मजाक थोड़ी आम आदमी के लिए है नहीं। वो आजकल पुराण कराना बहुत खर्चीला महंगा काम है। 5 लाख से 12 लाख तक की बात होती है। कम से कम 3 लाख लगेगा। तो आप हरिवंश पुराण गीता प्रेस की खरीद के पढ़ भी सकते हैं। ये जनरल बात हुई। अब मेन बात बता रहा हूँ कि आपको संतान यदि समस्या विलंब हो तो क्या फ़ायदा मैं इस वीडियो से देना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि बताने का मन था तो बता दिया, है ना। क्योंकि दोहरा चरित्र समाज का ये आप लोग महसूस करते होंगे, है ना। बड़े की लुगाई भग गई कोई दिक्कत नहीं, छोटे की भग गई तो समस्या साहब, है ना। उसको तो बोल नहीं सकते बड़े को, जूता मारेगा बोलोगे तो। पैसे वाला है क्योंकि वो, लेकिन गरीब को जरूर उलाने दोगे। गरीब की बहू को बच्चा नहीं हो रहा उसको उलाने दोगे। लोग जो है महिलाएं मतलब भजन कीर्तन कार्यक्रम में जाती हैं, वहाँ पे भी उलाहना मारती हैं कि इसको बच्चा नहीं हो रहा। तो वहाँ देखो उनका मन भजन कीर्तन में नहीं है, दूसरे के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा उसमें है। ऐसे दुष्ट लोग हैं, पुरुष में भी है, महिला में भी है। दुष्ट औरती के लोगों को कमी थोड़ी होती है। ये पंचम भाव होता है संतान का। ये पीड़ित नहीं होना चाहिए, पंचमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निर्बीज राशि नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि होगी तो समस्या आती है। तो आपको ये भी जानना चाहोगे भाई निर्बीज राशि क्या होती है, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो ये निर्बीज राशि जो है 5वें भाव में, खासकर कन्या की 5वें भाव की जो राशि,
मेष मतलब 1 नंबर, कर्क मतलब 4 नंबर, 7 मतलब तुला नंबर, तुला मतलब 7 नंबर की राशि, और मकर मतलब 10 नंबर की राशि। तो 1, 4, 7 राशि इन भाव में हो, या कहीं कहीं तो कुंभ भी बताएं कुछ जानकारों ने, इनको निर्बीज साइन राशि कहते हैं, और अंग्रेजी में बेरेन साइन बोलते हैं, बेरेन। ठीक है, आप बेरेन साइन यूट्यूब में लिखोगे, उसमें गूगल में तो मिल जाएगा। तो ये पांचम भाव पीड़ित होने से, पंचम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित होने से कई बार ऐसा होता है कि संतान की समस्या हो जाती है। और यदि पंचम भाव आपका जन्म कुंडली में भी पीड़ित हो रहा, साहब चंद्र कुंडली में भी पीड़ित हो रहा, नवमांश कुंडली में पीड़ित हो रहा, सप्तांश में भी पीड़ित हो रहा, तब तो बड़ी दिक्कत हो नहीं, समस्या है। हो सकता है कि दोनों के भाव में पीड़ित हो रहा, मतलब पति के और पत्नी के दोनों के भाव में पीड़ित हो रहा पंचम भाव, जो मैंने बताया। अब पंचम भाव कैसे पीड़ित हो, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बात रही। तो ये आप लोगों की इस तरीके की कुंडली होती है साहब, है ना, सबकी अलग अलग लग्न, सबका यहाँ पंचम भाव अलग अलग आएगा, है ना। तो ये लग्न कुंडली है, इसमें सब में देखने का कि यहाँ का पंचम भाव किसका पीड़ित हो रहा है साहब। जिसका भी पंचम भाव पीड़ित होता है तो संतान की समस्या हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पंचम स्थान पर अष्टमेश बैठ जाता है, द्वादशेश बैठ जाता है, पाप ग्रह बैठ जाते हैं, राहु बैठ जाता है, मंगल बैठ जाता है, शनि बैठ जाता है, तो समस्या आती है, बहुत पीड़ित हो जाता है। कभी कभी तो नीच का मंगल हो जाता है पंचम भाव में, अनेक समस्या। लेकिन हर एक मामलों में संतान नहीं होगी ऐसा नहीं, क्योंकि संतान नहीं होना ये रेयर मामला है। कैसे रेयर मामला होगा, आपने देखा होगा कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। यदि ऐसी इतनी समस्या इतनी बड़ी होती तो ये तो जनसंख्या ही कम हो जाती है। रेयर अपवाद मामले में होता है। तो इसका मैंने तोड़ बता दिया हूँ, संतान गोपाल स्त्रोत और हरिवंश पुराण का श्रवण, मतलब उसका स्वाध्याय करना। आप स्वयं भी पढ़ें, गीता प्रेस के लिए पढ़ें, थोड़ी जाइए मैं किसी से सुनूंगा, मैं पढ़ लूँगा भाई, जब 5 लाख में 10 लाख में मैं भागवत सुनूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा भाई। तो मैं बनाता वीडियो गरीबों की, मुझे पैसे वालों से कोई लेना देना नहीं, समझिए ना भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है यार, हम तो बात गरीबी कर रहे हैं, गरीब लोगों की कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं गर्भाधान मुहूर्त, हमारे शास्त्रों में कहा है कि गर्भाधान मुहूर्त का पालन यदि करोगे तो आपका भला होगा। तो गर्भाधान मुहूर्त क्या है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, गर्भाधान मुहूर्त क्या होता है। चलते हैं, देखिए यह प्रथम संस्कार है जो ऋतु स्नान के पश्चात कर्तव्य है। भार्या के स्त्री धर्म में होने के 16 दिन तक वह गर्भधारण की योग्य रहती है, तदंतर रमण निष्फल होता है। भाई मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, बायोलॉजी में भी यही भाषा लिखी है। ठीक है, कि भाई मासिक धर्म से 16 दिन तक जो है अंडा बनता है, इसके बाद अंडा नहीं बनता। ठीक है, वही बात हमारा शास्त्र भी कह रहा है यार, इसलिए ज्योतिष साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है ना, लाल किताब साइंस नहीं है, वो अगड़ विद्या है, ये हमारी ज्योतिष साइंस है, इसलिए महत्व है। इसलिए ज्योतिष में जो व्यक्ति शास्त्रों की बात करता है बड़ा उसका मान सम्मान होता है। देखिए रजो दर्शन मतलब मासिक धर्म के दिन से, ठीक है, कौन से दिन, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां दिन लिखा भैया, यहाँ दिन लिख देता हूँ मैं, मासिक धर्म से दिन डे लिख देता हूँ। ठीक है, डे। ठीक, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका पालन करो आप। ये डे है मतलब, है ना, इसको आप डे मानो। ठीक, और ये जो है रजो दर्शन के दिन से 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां। लेकिन खास बात क्या है कि रजो दर्शन के दिन से मासिक एमसी जो होती है, मेंसेस साइकिल होता है जो, उससे 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां दिन यदि इस दिन संभोग करोगे, इंटरकोर्स करोगे पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ, तो पुत्र प्राप्ति होगी। और यदि 5, 7, 9, 11, 13, 15वें दिन करोगे मासिक धर्म के दिन से, तो पुत्री प्राप्त होगी। ठीक है, अब मैं इस प्रकरण में नहीं जाता क्योंकि PNDT एक्ट भारत सरकार ने बनाया है, हम लड़का लड़की का भेद नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात नहीं करनी है, हमने जो शास्त्रोक्त है वही बात लिखी है। इसके बाद लिखा है कि तिथि उभय, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों हो सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि कौन सी तिथि लेना भैया, ये तिथि लेने का तिथि के बारे में ये बोला है, कौन सी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं तिथि लेना। कौन सी, शुक्ल पक्ष की भी ले लेना ये तिथि, और कृष्ण पक्ष की भी लेना, क्योंकि मास एक महीने में 2 तिथि होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब आगे बढ़ते हैं, तो नक्षत्र कौन सा लेना साहब, नक्षत्र ये लेना, रोहिणी लेना, मृगशिरा लेना,
हस्त लेना और स्वाति लेना, अनुराधा लेना, श्रवण लेना और धनिष्ठा लेना और सद्विषा और तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्र। अब आप बोलोगे भैया हम तो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, हमें क्या बना ये सभी चीज़ें, गुणा ज्ञान पल्ले हो आती नहीं। इसका उपाय बता रहा हूँ आपको, इतना पता, आप तिथि तो जान लोगे, ठीक है। यदि मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ www.drikpanchang.com, इसमें सब दिया है कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है। तो वो मैं वेबसाइट के दर्शन करा देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट दर्शन के नाम पे एक वीडियो बनाया, वो भी शेयर कर दूँगा। अब जैसे यहाँ आओगे ना, तो ये पहला आप यहाँ आओगे और ऐसे क्लिक करोगे आप, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है, www.drikpanchang.com, बड़ी जोरदार वेबसाइट है। जिनने भी बनाया उनको लख लख धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। देखो उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र चल रहा है भैया आज, है ना, और 2:05 रात्रि तक चलेगा, AM तक, ठीक है। तो ऐसे देख लेना। और तिथि कौन सी चल रही, तिथि देखो नवमी तिथि, नवमी तिथि 2:48 रात तक चलेगी, ठीक है। ये तिथि ले लेना और यहाँ से नक्षत्र लेना ना। और पक्ष कौन सा चल रहा, पक्ष भी लिखो, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष में मेरी जो तिथि बताई उसका पालन कर लेना। बड़ा आसानी से आप कर सकते हो, ऐसा कोई कठिन जैसा नहीं है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से ही संपर्क आपको करना पड़ेगा, आप भी कर सकते हो बड़े आसानी से, मुझे ऐसा लगता है। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखो रजो दर्शन के दिन से मासिक धर्म के दिन से छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, इसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 14, ठीक है। इन दिनों का पालन करना है, ठीक है। अब वो पुत्र पुत्री वाली बात पे ज़्यादा मैं इसलिए जोर नहीं करता, PNDT एक्ट वर्किंग है, ठीक है। हमको समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला हो, अब जो बेचारे को बच्चा नहीं हो रहा उसकी तो कोई वो ही नहीं है, मतलब उसकी कोई चॉइस ही नहीं है यार, क्या महिला क्या पुरुष, जो भी हो जाए भगवान, है ना। तिथि उभय पक्ष दोनों, तिथि दोनों ले लेना। ये कृष्ण पक्ष की ले लेना, ये तिथि 5, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 तिथि है, त्रयोदशी तक, द्वितीय, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वादशी, एकादशी और एक 12वीं तिथि और ये 13वीं तिथि, इसको ले लेना। और ये नक्षत्र है, इन नक्षत्र में यदि आप इंटरकोर्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ और समागम करेंगे, रमण करेंगे, रमण लिखा है, ऐसी भाषा लिखा है, बड़ी जोरदार भाषा लिखी रहती है। देखो ना, देखो ये प्रथम संस्कार है जो ऋतु स्नान के पश्चात करता है। भार्या के स्त्री धर्म में होने से 16 दिन तक वह गर्भधारण किए हुए थे, तदंतर रमण निष्फल होता है। तो भैया ऐसे दिन रमण करो आप, है ना, इसका पालन करो तो लाभ होगा। करके देख लो यार, अब पैसे तो बिगाड़ लिए लोगों ने, लाखों बिगाड़ लेते हैं, है ना। ये बड़ी बड़ी पूजा करा लेते हैं और जो बताया वहीं भाग रहे हैं बच्चे के लिए पगलू जैसे, और इसके बाद ही थक जाते हैं। तो भैया ये मैं सरल उपाय बता रहा हूँ, इसमें ना आपको कोई पैसा तो लगना नहीं है। वेबसाइट में देखो और बढ़िया नक्षत्रों का पालन करो, इसमें कोई पैसे लगने नहीं है। और वेबसाइट मैंने ये बता दिया, दृक पंचांग वेबसाइट, और मैंने जो एक वीडियो बताया कि इसको चलाते कैसे हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, इसमें लिंक में डाल दूंगा नीचे, तो आपका काम बन जाएगा। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ आपको भैया, शास्त्रों में फाइनल लिखा है संतान गोपाल स्तोत्र और हरिवंश पुराण का श्रवण, मनन, अध्याय पठन, इसको करो। पत्नी पत्नी बड़े एक एक अध्याय पढ़ो और भला हो जाएगा, कैसे भी बच जाएंगे, है ना। तो बाकी ईश्वर की बाकी चीज़ें हम ईश्वर के हाथ पे छोड़ते हैं। और भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और इस ईमेल एड्रेस पे भी अपनी डिटेल क्वेश्चन जो लिखना है वो डाल सकते हो, तो मैं आपका काम कर दूँगा। कोई नाटक नटंकी करता नहीं, हम सीधे सरल आदमी हूँ, है ना। बस इसका ध्यान रहे कि भैया जो मेरा मेहनताना दे दो यार, तो कम से कम मैं भी 2 पैसे कमा लूँ यार, है ना। हमें 1.5 लाख तो कमा नहीं पाता काल सर्प की पूजा करा के यार, वैसे वो होता नहीं झूठा काम। भैया धन्यवाद बोलता हूँ, वीडियो रखता हूँ। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आजकल मैं जो एक नया तमाशा चालू कर दिया हूँ, नया तमाशा ये है कि मैं ऑनलाइन आता हूँ शाम को 1 घंटे के लिए। तो उसमें कई ऐसे जातक होते हैं जो अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं और उन लोग पैसे देने के मूड में नहीं रहते हैं, है ना, उनको पैसे नहीं देना रहता है। तो मैं उनका डेटा लेके वहीं उनको जो भी तात्कालिक समस्या है वो भी बता देता हूँ। तो ये एक और तरीका, भाई आपके पास पैसे ही नहीं, सब हमको फीस देना ही नहीं है, ठीक है। कल एक माता जी ने फ़ोन करी थी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि साहब मेरे को कुंडली दिखवाना, तो कितने पैसे लोगे, आवाज़ बड़ी जोरदार थी, बुलंद, कितने पैसे लोगे, 500 रुपये लेता हूँ मैंने, नहीं दें तो नहीं दोगे तो भी कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा भाई, मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ी है, मैं ऋषि पार्षद थोड़ी है। उनकी विद्या देख के बता दिया,
देख के बताया तो इसके बाद उनका धन्यवाद आया, तो उस धन्यवाद के लिए तो काम करते हैं यार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हर एक आदमी की भी कुंडली फ्री में दे दूँ। सुबह सुबह का मन होता, कभी हुआ तो कर दिए, नहीं तो बोल दिए 500 रुपये दे भैया, तो करेंगे, नहीं तो नहीं करते। और मन हुआ तो किसी का फिर ज़्यादा ही मदद कर दी, मन के ऊपर है ना। मूड अच्छा नहीं रहा, कभी कभी दिमाग लालची, माने जोशी भी तो लालची हो ही जाता है यार। जोशी और लालच एक साथ चलती मालूम। तो जोशी बहुत लालची होते हैं। मैंने एक पंडित को देखा कि वो तो छोड़, उसकी पंडिताई नहीं इतनी लालची हो गई यार कि वो किसी जातक से पूरा उसका इतनी ज़्यादा चाहती थी मदद उससे। अरे यार कोई आदमी आपसे कुंडली विश्लेषण करा रहा है, अच्छी बात कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी आप उसको लूट लो यार। तो उसने निर्धारित फीस दे दी, उसके आगे नहीं देगा भैया वो, है ना। वो भी प्रोफेशनल, आप भी प्रोफेशनल बन जाओ। ऐसा है भैया। मैं रखता हूँ अब। हो गया कितने समय का वीडियो बन गया भगवान जाने यार, बड़ा बन गया कि छोटा बन गया, 15 मिनट का बन गया यार, है ना। तो संतान विलंब वाले भाइयों ये सब कर लो। और यदि आपको ज़्यादा समस्या आ रही तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं आपका कुंडली विश्लेषण कर दूंगा। और नाम मात्र पे करता हूँ यार, कोई नाटक वाटक नहीं करता मैं। हरे कृष्णा।